भगवान व्यास जी की प्राकट्य तिथि है। आषाढ़ी पूर्णिमा को ही जीव जगत के परम कल्याण के लिए करुणार्द्र होकर भगवान श्री हरि पराशर नंदन सत्यवती नंदन के रूप में श्री यमुना जी के द्वीप में प्रकट भये। श्री यमुना जी के द्वीप में प्रकट होने से उनको द्वैपायन कहा गया और श्री कृष्ण यह उनका नाम है। तो श्री कृष्ण द्वैपायन, वेदों का व्यास किया इसलिए उनको वेदव्यास कहा गया। इतिहास और पुराण के माध्यम से उन्होंने वेदों का व्याख्यान किया। भगवान व्यास प्रकट न होते तो मनुष्य मनुष्य ही नहीं होता। पुरुषार्थ चतुष्टय का बोध, मानव जन्म के चरम फल का बोध, जितने भी साधन हैं उनका बोध बिना भगवान व्यास की कृपा के नहीं होता है। जितने भी आस्तिक सनातन वैदिक संप्रदाय हैं, चाहे वे गणेश के उपासक संप्रदाय हों, चाहे वे शिव के उपासक संप्रदाय हों, चाहे वे शक्ति के उपासक संप्रदाय हों, चाहे वे सूर्य के उपासक संप्रदाय हों, और चाहे वे रामकृष्ण नारायण के उपासक वैष्णव संप्रदाय हों, सभी आस्तिक संप्रदाय, सभी परंपराएं, उनके मूल श्री व्यास जी महाराज। व्यास जी की वाणी ही सभी संप्रदायों की उपासना पद्धति के मूलभूत सिद्धांत के रूप में प्रमाण है। इसलिए भगवान व्यास को कहा गया अचतुर्वदनो ब्रह्मा द्विबाहुरपरो हरिः अभाल लोचन शंभु भगवान वादरायण। ब्रह्मा जी के चार मुख हैं। कृष्ण द्वैपायन भगवान व्यास जी के चार मुख नहीं है, एक ही मुख है। पर चार मुख न होते हुए भी वो एक मुख के होते हुए भी साक्षात ब्रह्मा जी हैं। ब्रह्मा जी के मुखारविंद से वेद का प्राकट्य होता है और भगवान व्यास की लेखनी से पंचम वेद, इतिहास और पुराण का प्राकट्य होता है। ब्रह्मा जी सृष्टि करते हैं, श्री व्यास जी महाराज ज्ञान वैराग्य भक्ति की, धर्म की, संस्कारों की, सदाचार की सृष्टि करते हैं, इसलिए वो ब्रह्मा जी हैं। भगवान नारायण की चार भुजाएं हैं, व्यास जी की चार भुजाएं नहीं, दो ही भुजाएं हैं, पर बिना चार भुजा के वे दो भुजा वाले साक्षात भगवान नारायण हैं। भगवान के अवतार होने से तो वे नारायण हैं ही। वस्तुतः दो प्रकार का पोषण होता है। एक तो अन्नादि देकर शरीर का पोषण होता है और एक ज्ञान देकर अंतःकरण का पोषण होता है। शरीर के पोषण से अंतःकरण के पोषण की महिमा अधिक है। भगवान नारायण सबके शरीरों का पोषण करते हैं क्योंकि विश्वम्भर हैं, सबके पालक हैं। पर भगवान व्यास से हमारे ज्ञान को पुष्ट करते हैं, हमारी भक्ति को पुष्ट करते हैं, हमारे वैराग्य को पुष्ट करते हैं, हमारे साधन को, हमारे संस्कारों को पुष्ट करते हैं। इसलिए श्री व्यास जी साक्षात नारायण हैं, क्योंकि वे पालक हैं, पोषक हैं। भगवान रुद्र संहार करते हैं। शंकर जी की विशेषता है, हम सबके दो आँख हैं, शंकर जी की तीन आँख है। एक नेत्र उनके ललाट के मध्य में, व्यास जी के ललाट के मध्य में तीसरा नेत्र नहीं है, हैं? अचतुर्वदनो ब्रह्मा द्विबाहुरपरो हरिः अभाल लोचन शंभु। भाल पे लोचन नहीं है पर फिर भी वे शिव हैं। भगवान वादरायण, भगवान व्यास।
शिवजी संहार करते हैं। व्यास जी महाराज भी अज्ञान का संहार करते हैं, तमोगुण का संहार करते हैं, पापों का संहार करते हैं। पवित्र इतिहास पुराण के आख्यानों के माध्यम से बड़े दिव्य दिव्य उपदेश इतिहास पुराण के माध्यम से प्रदान करके हमारे अज्ञान का संहार करते हैं, हमारे पापों का संहार करते हैं। इसलिए वे साक्षात भगवान शिव हैं। ब्रह्मा जी सृष्टि करते हैं, उनकी बनाई हुई सृष्टि, पैदा की हुई सृष्टि नष्ट हो जाती है, पर भगवान व्यास की कृपा से जीव को जो दिव्य ज्ञान भक्ति वैराग्य प्रकट होता है वो कभी नष्ट नहीं होता। इसलिए ब्रह्मा जी की सृष्टि से व्यास जी की सृष्टि उत्कृष्ट है। विष्णु भगवान के पालन पोषण में कितने खाए बिना मर रहे हैं और कितने खा खा के मर रहे हैं। बहुत से लोग ऐसे हैं जो भूखे मर रहे हैं और बहुत से ऐसे हैं तो खा खा के मर रहे हैं। किसी को खाने को बहुत है पर वो खा ही नहीं सकता, और किसी को खाने की शक्ति बहुत है पर उसको खाने को ही नहीं है। क्योंकि राम झरोखे बैठ के सबका मुजरा ले, जाकी जैसी चाकरी वाकू वैसु दे, मलुकदास जी ने कहा। तो कर्मानुसार ठाकुर जी हिसाब किताब रखते हैं, पर भगवान व्यास सबका समान रूप से पोषण करते हैं। व्यास वाणी का जो भी श्रद्धा पूर्वक श्रवण करेगा, ब्राह्मण हो, चांडाल हो, पापी हो, पुण्यात्मा हो, कोई जो व्यास वाणी को स्वीकार करेगा, ग्रहण करेगा, उसके अंतःकरण का पोषण हो जाएगा। उसमें भेद नहीं है। भगवान के पोषण में एक बार भूख लगी, खा लिया, भूख बुझ गई, फिर भूख लग आई। प्यास लगी, पानी पी लिया, फिर प्यास लगाई। पर ज्ञान व्यास जी की कृपा से जिस दिव्य ज्ञान के द्वारा जीव का पोषण हो जाता है, उसको प्राप्त करके जीव आत्माराम, आप्त काम, पूर्ण काम, परम निष्काम हो जाता है, नित्य तृप्तो निराश्रया। इसलिए भगवान नारायण से भी उनका जो पालकत्व है वह उत्कृष्ट है। भगवान शंकर संहार करते हैं, पर संहार के बाद भी जनसंख्या वृद्धि, लोग कहते हैं समस्या बनी हुई है। कितनी बार प्रलय हुआ, फिर सृष्टि हो गई। पर व्यास जी की कृपा से जिस अज्ञान का प्रलय होता है, जिस अविद्या का संहार होता है, फिर वह साधक के अंतःकरण में फिर उत्पन्न नहीं होता। इसलिए व्यास जी की संहार का काम भी शंकर जी से श्रेष्ठ है। तीनों देवता अलग अलग तीन काम करते हैं और व्यास जी अकेले तीनों काम कर देते हैं। इसलिए वो साक्षात परब्रह्म हैं। उन्हीं व्यास जी के लिए ये बात कही गई है पुराणों में, गुरुर् ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरु साक्षात परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। ये हमारे जैसे कलयुगी प्राणियों के वंदना का श्लोक नहीं है, ये भगवान व्यास नारायण की वंदना का श्लोक है। जिस प्रकरण में ये श्लोक आया उसी प्रकरण में गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु आया। गुरु पदवाच्य भगवान व्यास ही हैं, व्यास जी को गुरु कहा जाता है। आज की इस पवित्र तिथि पर उन्हीं भगवान व्यास का पूजन अपने गुरु के रूप में किया जाता है, क्योंकि गुरुजन जो कुछ भी उपदेश देते हैं वो व्यास वाणी का आश्रय लेकर के ही देते हैं। हम गीता भागवत रामायण जो कुछ कहते हैं अच्छी बात, वो हमारी थोड़ी है, वो भगवान व्यास जी की है। तो व्यास जी के प्रति हम सब उपकृत हैं, व्यास जी के प्रति हम सब कृतज्ञ हैं। उनके प्रति कृतज्ञता को ज्ञापित करने की तिथि है गुरु पूर्णिमा। आज गुरुजनों का पूजन करना चाहिए, भगवान व्यास का पूजन करना चाहिए। बहुत से लोग ऐसे होते हैं, वो कहते हैं हमने तो कोई गुरु ही नहीं बनाया। किसी भी पवित्र ब्राह्मण का व्यास के रूप में पूजन कर लो, गुरु पूर्णिमा हो गई। किसी भी पवित्र ब्राह्मण का।
नहीं मातृ समो गुरु। पुराणों में लिखा है माता के समान कोई गुरु नहीं है। इसलिए इस पवित्र तिथि पर माता हमें ज्ञान देती है, इसलिए माता का पूजन करें। पिता भी गुरुपद वाच्य ही है, क्योंकि श्रीमद् भागवत के 9वें स्कंध में गुरुवर्थे त्यक्तराज्यो विचरतनुबरम पद्मपद्भ्याम प्रियाया पाणिस्पर्शाक्षमाभ्याम मृजित पथरुजो यो हरीन्द्रानुजाभ्याम वैरूप्यात् सुरूपणख्याः प्रिय विरहरुषा रोपित भ्रू विजृंभा त्रस्ताब्धिर्बद्ध सेतु खलदब दहनः कौशलेन्द्रो बतान्नः। इस श्लोक में गुरुवर्थे माने पितृर्थे, गुरु माने पिता, इसलिए पिता का पूजन करें। माता का पूजन करें गुरु पूर्णिमा को, पिता का पूजन करें। जिसने हमारा अक्षरारंभ कराया है, शिक्षा प्रदान की है, उन शिक्षकों का पूजन करें, गुरुजनों का पूजन करें। बड़ा भाई भी पिता के तुल्य होता है, गुरु तुल्य होता है, बड़े भाई का पूजन करें। जो कुल पुरोहित, कुल गुरु हमारे जात कर्म संस्कार से लेकर अंत्येष्टि और सपिंडी तक कराते हैं, वो भी गुरु हैं, कुल गुरु हैं। इस पवित्र तिथि पर उनका पूजन करें। और हमारे वृंदावन के महान रसिकाचार्य श्री हरिराम व्यास जी महाराज कहते हैं, आदि मध्य अरु अंत में यह रसकन की रीत, संत सवै गुरुदेव हैं व्यास ही है प्रतीत। सभी संत गुरु हैं, तो किसी भी संत का गुरु रूप में पूजन करें। और प्रत्यक्ष किन्हीं सद्गुरु भगवान ने आपको भगवान की शरणागति प्रदान की है, भगवान की उपासना प्रदान की है, भगवान का पवित्र नाम आपके कान में उपदेश किया है, तो आप उनका तो भगवत भाव से श्रद्धा पूर्वक पूजन करें ही। ये गुरुजनों के प्रति कृतज्ञता ज्ञापित करने की तिथि है ये व्यास पूर्णिमा। बहुत ही दिव्य इसका महात्म्य है। पर प्रायः लोग इस बात को बहुत कम जानते हैं कि आज व्यास जी की जयंती है। गुरु पूर्णिमा में व्यास जी की जयंती है, ये बात कम लोग जानते हैं। पर व्यास जी का पूजन और व्यास जी का स्मरण आज जरूर करना चाहिए। मूल में तो उन्हीं की तिथि है, उन्हीं का पूजन है, किसी मनुष्य का पूजन नहीं है। बोलो वेद व्यास भगवान की जय। भाई मेरे श्याम लगे